बात सरकारी फैसले की हो रही है और अब जरा एक और बात भी आपके सामने रखें और बात मरकज के उस बड़े फैसले की करें जिसको अमली जामा अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया भी पहना रही है। और ये मामला कनेक्टिविटी का है, मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेकर। आज भी जम्मू कश्मीर के कई इलाकों के अंदर 4G इंटरनेट सर्विसेज नहीं चल रही है और अब वो दिन दूर नहीं जब पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर 4G इंटरनेट सर्विसेज बहाल होंगी। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने BSNL को जमीन फराहम कर दी है और 4G यानी 4G कवरेज हर गांव तक पहुंचे। इस सिलसिले में जो रोड मैप खींचा गया था उस रोड मैप के लिए जो जमीन दरकार थी उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर जमीनें फराहम कर दी गई हैं। मरकजी हुकूमत ने साल 2022 में एक प्रोजेक्ट अप्रूव किया था जिसके तहत 4G मोबाइल सर्विस उन तमाम इलाकों तक पहुंचाना था जिन इलाकों को अभी भी कनेक्टिविटी के मसाइल है, जहां पर मोबाइल इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज नहीं चल रही है, उनको हतमी शक्ल देना था, वहां तक ये सर्विसेज पहुंचानी थी। और बाज़ाब्ता तौर पर सेक्रेटरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी महकमे माल के जो सेक्रेटरी है उन्होंने थोड़ी देर पहले ऑर्डर जारी कर दिया है और कुल मिलाकर तकरीबन 38 कनाल जमीन जो है वो 93 डिफरेंट लोकेशंस पर जो है वो जमीनें जो है वो दे दी जाएंगी ताकि BSNL जो है वो अपनी सरगर्मियां और तेज कर सके। 4G मोबाइल सर्विसेज रियासी, उधमपुर, डोडा, शुपियन, बारामूला, पुलवामा, रामबन, किश्तवाड़ और रजौरी के अंदर करनी है क्योंकि पहले ही एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने जो फैसला लिया था, फैसला 2023 में लिया था, 3 मार्च 26 तारीख को लिया गया था, उसी के तहत ये कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ी है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, फैसल रियाज हमारे साथ है। फैसल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इंटरनेट मोबाइल कनेक्टिविटी दुनिया का एक ऐसा हिस्सा है जम्मू कश्मीर जहां आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट की कमी है, जहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है और अब मरकज के उस बड़े फैसले को अमली जामा पहनाया गया है। सेक्रेटरी रेवेन्यू की तरफ से तकरीबन 97 ऐसी जगहें आइडेंटिफाई की गई हैं जहां पर ये टावर नस्ब किए जाएंगे, जहां पर फैसिलिटीज दी जाएंगी। क्या कुछ डिटेल्स हैं और क्या मुकम्मल तौर पर जो अनकवर्ड एरियाज है अब कवर हो जाएंगे, वो इस दायरे में आएंगे? देखिए, बिल्कुल जहां तक इस ऑर्डर का ताल्लुक है तो पहले यूनियन कैबिनेट ने 2022 में इसको अप्रूव किया था। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने इसी साल मार्च में इसको जो है अप्रूव किया था। अब उसी अप्रूवल के बाद अब रेवेन्यू सेक्रेटरी की तरफ से ऑर्डर आया है और कहा गया है कि अभी हमने करीबन 90 जगहों पे 37 कनाल जो जमीन है उसको अप्रूव किया है और उसको बाकायदा तौर पर ट्रांसफर किया है BSNL की तरफ। और BSNL को सिर्फ वहां पे 4G मोबाइल सर्विस के हवाले से जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो बनाना होगा। अब किन डिस्ट्रिक्ट में इनको बनाना है? एक तो रियासी है, उधमपुर, डोडा, शुपियां, बारामूला, पुलवामा, रामबन, किश्तवाड़, राजौरी और यहाँ पे ही ये टावर्स बनेगा। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा 4G सर्विस के हवाले, जहां तक अभी तक 4G सर्विस नहीं पहुंची तो वहां पे टावर्स बनाए जाएंगे। लेकिन इसके लिए कुछ जो है अभी प्रोसीजर है जिसको फॉलो करने की जरूरत है। सबसे पहले तो जो जमीन ट्रांसफर की गई है, जहां पे भी ट्रांसफर की गई वहीं पे जो BSNL जो तो बाकी उसको चीजें दरकार होगी 4G सर्विस के लिए वो बनाएगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले जो है बाकायदा तौर पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से परमिशन लाना होगा, जो कंस्ट्रक्शन होगा उसका परमिशन लाना होगा। और उसके साथ साथ जो भी प्रोविजन होंगे, कानूनी प्रोविजन होंगे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को रिलेटेड, चाहे वो रेवेन्यू की हो, वाटर रिसोर्स की हो, या रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट हो, जल शक्ति डिपार्टमेंट हो, या उसके साथ हर हाउसिंग एंड अर्बन डिपार्टमेंट हो, उनसे बाकायदा तौर पर इनके जो कानूनी होंगे, प्रोविजन होंगे, उन चीज को उन पर अमल करने के बाद ही, और उसके साथ अगर कोर्ट की हाई कोर्ट की कोई डायरेक्शंस है उस पर अमल करना है। और उसके साथ साथ अगर कोई केस पेंडिंग है इसके हवाले से उस केस को पहले क्लियर करना है BSNL को, और उसके बाद ही बाकायदा तौर पर सभी गाइडलाइंस पर अमल करने के बाद ही वो जो है इस पर काम स्टार्ट करेगा। और करीबन जम्मू कश्मीर के 303 विलेजेस है जहां जो अभी तक अनकवर्ड है, जहां तक 4G सर्विस नहीं पहुंची, अब वहां तक जो है ये 4G सर्विस पहुंचानी है और उसके साथ साथ आम लोगों को वहां पे राहत मिलेगी। और टोटल जो ये प्रोजेक्ट है ये करीबन 26 हजार करोड़ रुपए का है, जो अप्रूव हुआ था यूनियन कैबिनेट में। तो अब बाकायदा तौर पर हातमी शक्ल अब जम्मू कश्मीर में दी गई है और अब जैसे ही अप्रूवल सभी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है उनसे जैसे ही ये अप्रूवल मिलेगा, या चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ फैसल ज्वाइन होंगे, करने के लिए। मरकजी हुकूमत और रियासती इंतजामिया के बीच तालमेल का नतीजा ये है कि जमीन फराहम करने का फैसला लिया गया है और अब उन इलाकों को भी कनेक्टिविटी के दायरे में लाया जाएगा, मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी के दायरे में लाया जाएगा जो अभी तक नहीं थे। और गुज़श्ता दिनों आपको याद होगा
पुंछ रजौरी के बालाई इलाके जहां पर एयर कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है वहां पर टावर नस्ब किए गए और उन्होंने सिग्नल देना शुरू कर दिया है। फिर दूध पथरी का एरिया था जहां पर टूरिस्ट रश भी था, वहां पर भी इस तरीके की खबरें आ रही थी कि वहां पर भी कनेक्टिविटी नहीं है, वहां की कनेक्टिविटी को बरकरार रखा गया और वहां पर भी टावर नस्ब कर दिए गए हैं। इसी तरीके से केरन, करना और चंगार के आसपास के इलाकों से भी इतलात थी कि वहां पर भी इस तरीके की इतलात थी, लेकिन अब वो तमाम गाँव जो है वो पूरा इस हदफ में लाए गए हैं ताकि वहां पर 4G इंटरनेट मोबाइल कनेक्टिविटी जो है वो बरकरार रह सके।